Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Learn and Apply. आज आपके पास हंगल कोरियन लैंग्वेज के पहले चैप्टर का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ। पार्ट 2 में हम वावल पढ़ेंगे, पार्ट 1 में कॉन्सोनेंट। जी तो आज हमारे पास टॉपिक है कोरियन हंगल कॉन्सोनेंट और वावल्स का। तो आज कोशिश करूँगा कि दोनों क्लियर हो जाएं। तो कॉन्सोनेंट्स छाउम कोरियन में कहते हैं और इसका पहला कॉन्सोनेंट है खियोक। खियोक को लिखते ऐसे हैं खियोक, पढ़ने में उर्दू में खियोक। ठीक हो गया। और अगर ये सबसे पहले आ जाए, स्टार्ट में आ जाए, तो खे होगा, खे की आवाज़ देगा। और अगर ये मीडियम में आ जाए जो अल्फाज के, तो ये गॉफ की आवाज़ देगा। और अगर पश्चिम में आ जाए यानी बॉटम में आ जाए तो ये कॉफ की आवाज़ देगा। और ये बाद में कॉन्सोनेंट जो मौखज़ होते हैं उनसे बनता है सन खेयोक। ये कॉफ की आवाज़ देगा, जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा इस कॉफ की आवाज़ देगा। तो हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास है नियॉन। नियॉन नियॉन को खियोक के उलट लिखा जाता है। आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। नियॉन, और अगर स्टार्ट में आएगा तो इसे नून, और अगर मीडियम में आएगा फिर भी नून, और अगर पश्चिम में आ जाएगा तो ये नून ही रहेगा। ये स्टेबल है, जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा नियॉन होगा। ठीक हो गया। हमारे पास जो तीसरा है वो लफ्ज़ थिगत है। ये हमारे पास जिस तरह सी है इसी तरह का तकरीबन इसी शेप का हमारे पास कॉन्सोनेंट है थिगत। लिखने में ऐसे होगा, अगर अल्फाज की बात की जाए तो थिगत बोला जाएगा। और अगर स्टार्ट में आए तो इसे थी, थे की आवाज़, और अगर मीडियम में आए तो दाल की, और पश्चिम में आए तो ये ते की आवाज़ देगा। और अगर ये डबल आ जाए, थिगत डबल हो, तो इसे कोरियन में क्या बोलेंगे, या प्रोनाउंसिएशन होगी संग थिगत, संग थिगत। और ये आवाज़ किसकी देगा, अगर स्टार्ट में हो, मीडियम में हो या पश्चिम में, ये जहाँ पर भी होगा इसकी आवाज़ थिगत थी, ते की आवाज़ आएगी, पढ़ा इसे थिगत ही जाएगा। अच्छा, हमारे पास ये लफ्ज़ है रिओल। ये पेंसिल मैंने दूसरी ली है कि आपको यहाँ पे लाइनें ना लग जाएं और समझने में मुश्किल ना हो। रियल, ठीक है, इसे पढ़ा भी रियल जाएगा। और अगर स्टार्ट में आए तो ये रे की आवाज़ देगा, और जो अगर मीडियम में आए तो फिर भी रे की आवाज़ देगा, और अगर पश्चिम में आए तो लाम की आवाज़ देगा, यानी बॉटम में आए तो लाम की आवाज़ देगा। जो लास्ट पे होता है ये कोरियन का राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती है, इस इस तरफ से इस तरफ लिखी जाती है, और ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है। ये आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा कि कैसे कोरियन को लिखते कैसे हैं। फ़िलहाल हमारे पास ये टॉपिक याद करने वाला है, वो हम ये कॉन्सोनेंट्स और वावल्स जो उसकी वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, जो उसकी अल्फ़ाबेट्स हैं कोरियन के हंगल के, वो हम देख रहे हैं। रियल भी हो गया,
अब हमारे पास आ गया मियोम। ये मियोम स्क्वायर स्क्वायर रूट की स्क्वायर की तरह, ठीक है, जैसे डिब्बा होता है, मियोम बोलेंगे इसे मियोम। और अगर स्टार्ट में आ जाए तो ये मीम की आवाज़ देगा, और अगर सेंटर में आ जाए फिर भी मीम की आवाज़ देगा, और अगर पश्चिम में आ जाए फिर भी मीम की आवाज़ देगा। ये नियॉन और मियोम ये जहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे, ये दोनों एक ही आवाज़, पश्चिम में या स्टार्ट में या मिड में आएंगे तो एक ही आवाज़ देंगे। अब हमारे पास अगला जो है लफ्ज़ वो है बियोप। बियोप ये हमारे पास जैसे ए को उल्टा करें तो शेप बनती है, उस तरह का बियोप। अगर स्टार्ट में आएगा तो फे की आवाज़ देगा, और अगर मीडियम मिड में आएगा तो इस बे की आवाज़ देगा, और अगर पश्चिम में होगा तब पे की आवाज़ देगा। तो अगर ये डबल आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, संग पियप। और आवाज़ हमारे पास सिर्फ पे की देगा। जब संग पियप आएगा तो सिर्फ आवाज़ या इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए जो आवाज़ होगी वो पे की होगी। तो अब हमारे पास जो अगला लफ्ज़ है वो है शियोर। ये हमारे पास सिर्फ ऐसे लिखने में होगा, या आप गौर से देख सकते हैं, शियोर। और अगर स्टार्ट में आएगा तो ये सीन या शीन की आवाज़ बोलेगा। ये भी मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कहाँ पे सीन की आवाज़ देगा, कहाँ पे शीन की आवाज़ देगा। और अगर मिड में आएगा तो फिर भी सीन और शीन की आवाज़ देगा। ये भी आने वाली वीडियोस में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर पश्चिम में आ जाए शियत तो ते की आवाज़ देगा। अगर संशियत आ जाए तो ये सीन या शीन की सिर्फ आवाज़ देगा। ये भी उसी रूल के मुताबिक होगा, आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। अब हमारे पास जो अगला लफ्ज़ है ये ईयांग है। ये अगर शुरू में आ जाए ईयांग, ये सिर्फ ओ की तरह है, सिर्फ खाली ओ की तरह है। अगर शुरू में आ जाए तो ये साइलेंट रहेगा, अगर मिड में आए तो फिर भी साइलेंट रहेगा। अगर पश्चिम में आ जाए, एंड पे आ जाए तो ये आई एन जी की आवाज़ देगा, इंग, ईयांग प्रोनाउंसिएशन में। अगला लफ्ज़ हमारे पास है जियो। जियोत ये शियोत की तरह ही है, इसके नीचे वैसे ही शेप है, ऊपर है इसका हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ये शियोत है और ये जियोत है। इनके जो हमने पहचान भी ज़रूरी है, ये बार बार लिख कर और पढ़ कर आपको याद करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, जिसने ये याद कर लिया उसे कोरियन पढ़नी ज़रूर आ जाएगी। ये चंद मिनट की बात है, आप इस वीडियोज़ में ये देख लेंगे कि कैसे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आप कोरियन का मतलब आपको चाहे पता हो या ना, आप पढ़ ज़रूर सकेंगे। ये हमारे पास छः है। अगर स्टार्ट में आ जाए तो ये छः की आवाज़ देगा, अगर मिड में आ जाए तो जीम की आवाज़ देगा, जियो, ठीक है। और अगर पश्चिम में आ जाए तो ये ते की आवाज़ देगा। ये शियो पहले सीन और शीन की आवाज़ दे रहा है, मिड में भी सीन और शीन की आवाज़ दे रहा है, और पश्चिम में ते की आवाज़ दे रहा है। और जियो छः की आवाज़ दे रहा है, मिड में जीम की आवाज़ दे रहा है, और लास्ट पे ते की आवाज़ दे रहा है। और अगर संग जियोत आ जाए तो ये सिर्फ चे की आवाज़ देगा। ये हमारे पास जियोत की तरह ही है, बिल्कुल उसी तरह लिखा है। उसके ऊपर ही जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके ऊपर एक और हॉरिजेंटल लाइन है, ये छियोत की अलामत है। लिखा इस तरह जाएगा, छियोत है, स्टार्ट में छः की आवाज़ देगा, मिड में भी छः की आवाज़ देगा, और पश्चिम में ते की आवाज़ देगा। ये हमारे पास खियो। ये हमारे पास
खियोक है, ठीक है। ये उसी तरह इसके साथ एक ओरिजेंटल लाइन ये ऐसे है, और वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसी तरह, लेकिन उसके साथ ये चीज़ का इजाफा हो गया है, इस वाली चीज़ का इजाफा हो गया है। ये खियोक है। ये अगर स्टार्ट में आ जाएगा तो खे की आवाज़ देगा, अगर मिड में आएगा तो खे की आवाज़ देगा, और अगर पश्चिम में आएगा तो काफ की आवाज़ देगा। ये हमारे पास थीगत से थीयोत बना है। थीगत कैसे था वो आपको मैं दिखाता हूँ, सिर्फ सी की तरह होगा। एक मिनट जी। तो ये हमारे पास थीगत था, इसी तरह हमारे पास ये थीयोत है, ठीक है। सी वो सी था, ये ई की तरह है, उसके साथ ही एक और लाइन का इजाफा हो गया, ये कैपिटल ई की तरह है। अगर स्टार्ट में आएगा तो थे की आवाज़ देगा, और मिड में आएगा थे की आवाज़ देगा, और अगर पश्चिम में आएगा तो ते की आवाज़ देगा। ये हमारे पास फीओप है। ये फीओप जो बना है ये हमारे पास बीओप से निकल कर बना है। ये हमारे पास बीओप है और ये फीओप है। इनकी पहचान अलग-अलग और अंदाज भी अलग-अलग है। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, और इसी से आप कोरियन को पढ़ सकेंगे। ये फीओप है। अगर स्टार्ट में आ जाएगा तो फे की आवाज़ देगा, मिड में भी फे की आवाज़ देगा, और अगर पश्चिम में आएगा तो पे की आवाज़ देगा। और ये हमारे पास ईयोंग से निकला है हियोप। वो सिर्फ ओ की तरह था, ये ओ है, इसके ऊपर दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसे हियोत कहते हैं। और अगर स्टार्ट में आ जाए वो साइलेंट था, और ये हे की आवाज़ देगा। और अगर मिड की बात करें तो वो हमारे पास साइलेंट था, और ये हे की आवाज़ दे रहा है। और जो वो है वो आईएनजी की आवाज़ दे रहा है, ईयोंग। ये हमारे पास आईएनजी की आवाज़ दे रहा है, और ये पश्चिम में ते की आवाज़ देगा। तो ये तो हमारे थे कॉन्सोनेंट। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब आज याद करना भी न्यू के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आज आपकी इस वीडियो में कॉन्सोनेंट याद कर लें अच्छे से। अगली वीडियो में हम वॉवल्स पे बात कर लेंगे, और इसी को डिस्कस कर लेंगे, और बेहतरीन कोरियन को पढ़ना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। इसको बार बार लिखें, कम से कम 8 से 10 दफ़ा इसको लिखें, और बार बार याद करते रहें। यह कॉन्सोनेंट है। ये हमारे पास 14 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास डबल कॉन्सोनेंट, ये भी हमारे पास 5 हैं। टोटल ये कॉन्सोनेंट कितने 19 हो गए। इन 19 अल्फाज को आप याद करें, बार बार लिखें, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। कोशिश करूँगा मैं एक फ़ोटो भी वीडियो में ऐड कर दूँ इसकी। तो आप बार बार 2-3 दफ़ा, अगर पहली दफ़ा आप याद कर रहे हैं तो 2-3 दफ़ा वीडियो को बार बार सुने, उनको प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, और अपनी कोरियन की तैयारी जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।